हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएससी जेईई 2025 का हम जो स्टडी शेड्यूल है वो कैसे बनाएं, मतलब 3 महीने में हम कैसे अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। राइट, किसी ने पहले से भी तैयारी करी होगी काफ़ी लंबे टाइम से, बट हम 3 महीने पूरा फोकस्ड होके पढ़ाई करेंगे। तो पहले तो मैंने सोचा था कि ये मैं सारा पेड करूँगा, बट ठीक है, किसी को कस्टमाइज चाहिए होगा तो वो मेरे को टेलीग्राम के ऊपर मैसेज कर सकता है। वहाँ पे मैंने सब कुछ लिखा हुआ है कि टेस्ट सीरीज़ का क्या है ना आपका, फिर जी के पोर्शन हो गया, स्टैटिक जी के आ गया आपका, एंड देन आपका करंट अफेयर 1 साल का कंपाइल करके मैं दूंगा, एंड देन आपकी टेस्ट सीरीज़। ठीक है, वो अलग से बात रही, बट आज हम बात करेंगे अभी इस टाइम हम बात करेंगे कि एसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल 2025 की हम 3 महीने में तैयारी कैसे करेंगे। तो ये पूरा 12 हफ्तों का स्टडी शेड्यूल है। तो इसमें हम मिनिमम 6 से 8 घंटे तो पूरा टाइम देंगे। ठीक है, जो भी हम हफ्ते में पढ़ेंगे तो पर डे हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि 8 घंटे, 6 से 8 घंटे हम पूरा टाइम देंगे। ठीक है, तो वीकली फोकस रहेगा हमारा टेक्निकल, नॉन टेक्निकल एंड प्रैक्टिसेस के ऊपर। ठीक है, प्रैक्टिसेस करनी है आपने, जैसे एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो गए, देन आपके मॉक टेस्ट हो गए। ठीक है, और एडिशनल आपने कहीं से क्वेश्चन करने हैं वो आप देख सकते हो। राइट, तो जो पहला वीक है उसमें हम अपनी जो फाउंडेशन है वो शुरू करेंगे। आई नो कि सबने पहले से पढ़ा हुआ है तो ये चीज़ें नई नहीं आपके लिए फिर भी हम जो फर्स्ट वीक है उसमें फाउंडेशन स्टार्ट करेंगे, टेक्निकल पार्ट। तो फर्स्ट वीक में हम क्या करेंगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें आप ओम्स लॉ पढ़ेंगे, किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे, और सेकंड में नेटवर्क थ्योरम्स, थेवेनिन नॉर्टन सुपरपोजिशन। ये आपको पता होनी चाहिए, नॉन लीनियर्स है ना, फिर टाइम वेरिएंट इनवेरिएंट, मिलमेंस थ्योरम हो गई, फिर आपकी इंटेलिजेंस थ्योरम हो गई, फिर सुपरपोजिशन कहाँ लगती है, एक से ज़्यादा सोर्स हो सर्किट में वो कौन सी थ्योरम लगती है। ठीक है, तो ये जो मैंने 2 चीज़ें बताई ये आगे आपका टेक्निकल चीज़ें हैं। देन रीजनिंग में आपने क्लासिफिकेशन पढ़ लेनी है, एनालॉजी, सीरीज़, क्वांट में नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन, और जो इंडियन पॉलिटी है उसमें अपने प्रीएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक्स। ठीक है, करंट अफेयर पढ़ लेना अपने जन फेब 2025, तो जनवरी से स्टार्ट कर देना। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट वीक का, साथ में आपको टाइटल दिख जाएंगे। अब ओम्स लॉ में देखो कौन सी चीज़ कांस्टेंट रखते हैं, है ना, हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, देन वी बी प्रोपोर्शनल, जैसे वी इज इक्वल टू आई आर आता है। तो ये थोड़े बहुत बेसिक्स क्वेश्चन है, बेसिक सा तो पूछ लेते हैं। ठीक है, थेवेनिन नॉर्टन में ये पूछ लेंगे कि सीरीज़ में किसके साथ रेजिस्टेंस होता है, और पैरेलल में कैसे होता है, करंट सोर्स और पैरेलल में एक आपका रेजिस्टेंस आ गया। थेवेनिन में क्या होता है, ड्यूअल कौन सा है नॉर्टन का, तो वो आ गई थेवेनिन। तो ऐसे करके क्वेश्चन बन जाते हैं। और जो जी के पार्ट हैं, जैसे इंडियन पॉलिटी, तो इंडियन पॉलिटी में ऐसा होता है कि आप करंट अफेयर से थोड़ा मतलब पढ़ा करो उसको। उसमें जैसे आजकल चला रहता है ना, जैसे टसल चली रहती है, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस आपका गवर्नर वर्सेस आपका प्रेसिडेंट, तो इनकी पावर्स आपको पता होनी चाहिए, और वर्सेस पार्लियामेंट। ठीक है, एग्जीक्यूटिव और जो एग्जीक्यूटिव हो गया आपके पार्लियामेंट, फिर आपका गवर्नर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इनकी कौन कौन से आर्टिकल हैं, क्या क्या पावर्स हैं इनकी, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सेकेंड वीक में हम पढ़ेंगे सर्किट एंड मशीन्स। तो इसमें सर्किट में हम एसी सर्किट और रेजोनेंस जैसे पैरेलल रेजोनेंस और सीरीज रेजोनेंस से क्वेश्चन बनते हैं, क्वालिटी फैक्टर पे बनते हैं, एंड देन फिर आपका बैंडविड्थ के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। और फिर उसके बाद आपका बनता है कि सीरीज़ में करंट जो है वो मैक्सिमम होता है कि मिनिमम होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और साथ में पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर में बेसिक आ गया आपका ईएमएफ इक्वेशंस, एफिशिएंसी, ट्रांसफार्मर के टाइप्स, कौन सी जो कोर है वो किस लिए यूज़ होती है, कौन सी लो वोल्टेज हाई पावर के लिए, हाई पावर लो वोल्टेज के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, क्वांट, परसेंटेजेस, रेशियो, प्रपोर्शन, जीके में इंडियन पॉलिटी में फिर फंडामेंटल राइट्स आ गए, ड्यूटीज़ आ गई। स्टैटिक जीके में कैपिटल और करेंसी की, कौन सी कंट्री की कौन सी कैपिटल है, इंडिया में आपकी जैसे स्टेट वाइज पूछ ली कैपिटल कौन सी है, और इंटरनेशनली आपको हर जो मेन जो न्यूज़ में रहते हैं उनके पास, जैसे इजराइल न्यूज़ में रहता है, ईरान न्यूज़ में रहता है, टर्की न्यूज़ में रहता है, फिर कनाडा न्यूज़ में रहता है, फ्रांस न्यूज़ में रहता है। तो इनकी सारी सबकी करेंसी पता होनी चाहिए। फिर आपका कहीं इलेक्शन हो रहे हैं लेटेस्ट, वो आपको पता होनी चाहिए कि कौन प्रेसिडेंट बन रहा है, कौन पीएम बन रहा है। राइट, तो थर्ड वीक में हम आ जाएंगे मशीन्स कंटिन्यूड। तो जैसे अभी हमने पीछे ट्रांसफार्मर ले लिया, अब हम टेक्निकल में क्या करेंगे, डीसी मशीन्स कवर करेंगे, जिसमें मोटर, जनरेटर, वर्किंग कैरेक्टरिस्टिक्स से आपको पता होना चाहिए। डीसी सीरीज़ के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, डीसी शंट मोटर पे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। फिर हम इंडक्शन मोटर सिंगल और 3 फेज़,
तो इसमें भी स्लिप रिंग और जो दूसरी है वाउंड रोटर उसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। रीजनिंग में आ गया आपका वेन डायग्राम, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ये बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपने टाइम देना है इनके लिए। क्वांट में आपका टाइम, वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस। जीके में हिस्ट्री, एंशिएंट इंडिया एंड करंट अफेयर्स आ गए आपके मार्च 2025 तक, ठीक है। जीके हिस्ट्री एंशिएंट इंडिया आपने एक मैराथन देख लेनी है यूट्यूब पे, 5 से 6 घंटे की होती है, जिसमें आपकी मॉडर्न हिस्ट्री भी हो जाएगी कवर और एंशिएंट भी, ठीक है। और मिडिवल भी हो जाएगी। मिडिवल तो मैं ही किसी एक वीडियो में आपको पढ़ा दूंगा, वो कमेंट सेक्शन में बता देना आपको पढ़नी है, या आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा अपने उसके, ठीक है। 4th वीक में आ गई आपकी मेजरमेंट्स। देखो मेजरमेंट काफ़ी इजी सब्जेक्ट मेरे को लगता है कि इसमें अगर इसके क्वेश्चन आ रहे तो आपसे हो जानी चाहिए। जैसे टेक्निकल में इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, PMMC, MI। PMMC सिर्फ आपका DC पे वर्क करता है और MI आपका AC एंड DC दोनों पे करता है। एनर्जी मीटर इंटीग्रेटिंग टाइप आ गए, वॉट मीटर आपके, ठीक है। एनर्जी मीटर जो आपके घरों में लगे होते हैं। इंटीग्रेटिंग टाइप मतलब ये कंटिन्यूसली ये एडअप होती रहती है रीडिंग्स इसमें, ठीक है। रीजनिंग में आपका लॉजिकल, वेन, कैलेंडर। क्वांट में प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पूछ लेंगे। और जीके हिस्ट्री, मिडिवल इंडिया, स्टैटिक जीके, ठीक है, ये सारी आ गई। और जो स्टैटिक जीके होता है जिसमें फिर बुक्स किसी बुक्स के बारे में पूछ लेंगे, है ना। एक तो यार मक्खियाँ बड़ी हैं, है ना। और अवार्ड्स के बारे में पूछ लेंगे, किस ये अवार्ड कौन सा मिला, या किसी खेल का जैसे कोई एक अवार्ड दे देंगे किस खेल से रिलेटेड है, ठीक है। और जैसे अभी मैंने ये खोल के रखे अपने नोट्स, तो जैसे इसमें मेजरमेंट के क्वेश्चन है। सबसे पहले तो रेक्टिफायर किस AC पे काम करता है, DC पे काम करता है। तो रेक्टिफायर AC पे, इंडक्शन टाइप AC पे। थर्मोकपल में जो स्केल होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। मूविंग आयरन टाइप में नॉन यूनिफॉर्म होती है, क्योंकि इसमें जो डिफ्लेक्शन टॉर्क है वो आपका प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ करंट के, ठीक है। और PMMC जो है, जो आपका डिफ्लेक्शन टॉर्क है वो प्रोपोर्शनल होता है करंट सिंपल I के, ठीक है। तो इसकी यूनिफॉर्म स्केल आएगी और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होता है। और इसमें लीस्ट पावर कंजम्पशन होती है, ठीक है। लॉसेस इसमें कम होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होता है, बट ये एक्सपेंसिव होता है। तो एक ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। जो मूविंग आयरन और PMMC की एक्सपेंसिव कौन सा है, लेस मेंटेनेंस किस में रिक्वायर है, AC पे कौन काम करता है, DC पे कौन काम करता है, यूनिफॉर्म स्केल, तो ये ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे कि एमीटर की रेंज बढ़ानी है, तो रेजिस्टेंस जो है वो लो वैल्यू का सीरीज़ में लगाएंगे कि हाई वैल्यू का पैरेलल में लगाएंगे, है ना। तो एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हम जो रेजिस्टेंस है वो लो वैल्यू का शंट में लगा के, फिर इसका फॉर्मूला आ जाएगा आपका R शंट इज इक्वल टू RM अपॉन I/m -1, जिसमें मल्टीप्लायर जो M होता है वो I/m। इस पे ऊपर एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको वैल्यूज़ देके न्यूमेरिकल पूछ लेंगे, ठीक है। 5th वीक में आपने पढ़ना है पावर सिस्टम। देखो पावर सिस्टम में जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और लाइन पैरामीटर्स हो गए, फेरेंटी इफेक्ट हो गया। जिसमें जनरेशन में देखो कितने वोल्टेज पे जनरेट हो रही है ना। ट्रांसमिशन पूछ लेंगे कि कौन कौन सी वोल्टेज होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी। और डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपको फीडर का पूछ लेंगे, सर्विस लाइंस का पूछ लेंगे, रेडियल रिंग सिस्टम पूछ लेंगे, कौन सा एफिशिएंट होता है, किस सिस्टम में क्या दिक्कत है, जैसे रेडियल में क्या दिक्कत है, रिंग में क्या दिक्कत है। फिर लाइन पैरामीटर्स पूछ लेंगे, ठीक है। फिर आपको RLC के बारे में पूछ लेंगे कि लॉन्ग पे कौन सा पैरामीटर मिलेगा आपको, है ना, मीडियम पे, ठीक है। फिर आपका रिले के बारे में पूछ लेंगे, जो कि आपका प्रोटेक्शन में आएगा। भी फ्रंट इफेक्ट क्यों होता है तो इसके बारे में पूछ लेंगे। और जैसे सीरीज़ रिएक्टर है वो किस लिए लगाते हैं, सीरीज़ रिएक्टर, ठीक है। फिर शंट रिएक्टर किस लिए लगाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। रीजनिंग में आपकी स्टेटमेंट और अजम्पशंस आ गई। क्वांट में पाइप्स, एवरेज। जीके में ज्योग्राफी, इंडियन फिजिकल फीचर। तो देखो जीके के रिलेटेड मैंने टेलीग्राम चैनल पे आपको रिवर सिस्टम डाला है, माउंटेन रेंजेस डाली हैं, एंड देन फिर उसमें आई थिंक मैंने मिनरल्स के बारे में भी डाला है, ठीक है। तो उसमें वो सारा कवर है पूरी इंडिया का। तो उसमें मेरे को लगता है आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत है, उसी में से कवर हो जाएगा। उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में मैंने डाला है, और ठीक है। एंड बाकी देखना पड़ेगा और क्या डाला है मैंने। तो उसमें सारा सब कुछ कवर है भाई, सब कुछ। तो रिवर सिस्टम में उसमें हो जाएगा आपका, माउंटेन रेंजेस उसमें हो जाएंगी, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो भी हैं आपकी वो उसमें कवर हो जा रही हैं, ठीक है। 6th वीक में हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन एंड एस्टिमेशन। तो सर्किट ब्रेकर, फ्यूज रिलेज, ठीक है, SF6 एयर सर्किट ब्रेकर। फिर आपका वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, आर्क एक्सटिंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिकवरी वोल्टेज क्या होती है, रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या होती है, आर्क एक्सटिंक्शन क्या होती है, ठीक है। जो पावर है वो किसके प्रोपोर्शनल है, F+25। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग ऑफ वायरिंग जैसे घरों में करते हैं तो सब सर्किट में कितने पॉइंट्स आने चाहिए, कितने वॉट तक उसमें लोड भर सकते हैं, पावर सर्किट में कितना भर सकते हैं। फिर पैरेलल वायरिंग होती है इसमें। फिर लाइट का पूछ लेंगे कितने लक्स
कि जैसे किचन में पूछ लेंगे, राइट। फिर हॉल में कितने लक्स की होनी चाहिए, उसमें यूनिट्स पूछ लेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, है ना। फिर सॉलिड एंगल का, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको। एंड रीजनिंग में पजल टेस्ट, क्वांट में ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, जीके में ज्योग्राफी, सॉइल्स, रिवर, ये मैंने बता दिया आपको। स्टैटिक, इंडियन डैम्स, टेम्पल, है ना, ये भी पता नहीं जी कौन सी स्टेट में कौन सा टेम्पल, जो भी न्यूज़ में रहते हैं ना टेम्पल्स, उसको खासकर पढ़ लिया करो, उसके बारे में वो पूछ ली जाती है। इंडियन डैम्स कोई नया बन रहा है, जैसे ब्रिजेस बन रहे हैं, जम्मू कश्मीर में बना, गुजरात में बना है एक, फिर अब आपका कुछ अंडर वाटर बन रहा है महाराष्ट्र में, मुंबई में, वो आपको ध्यान में होना चाहिए। 7th वीक में आ गया आपकी कंट्रोल एंड यूटिलाइजेशन, जिसमें कंट्रोल सिस्टम में बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, जिसमें ब्लॉक डायग्राम, ट्रांसफर फंक्शन, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक, हीटिंग, वेल्डिंग, इल्यूमिनेशन, ये आपका यूटिलाइजेशन में आ गया, राइट। रीजनिंग में सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल, इनपुट आउटपुट, क्वांट में अलजेब्रा बेसिक और HCF LCM जो आपने पहले भी पढ़ा है, जीके, साइंस, फिजिक्स वगैरह ये सब बेसिक है। और करंट अफेयर आपका मई 2025 तक आ गया। और 8th वीक में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिवीजन, जिसमें देखो डायोड, ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर्स, रिवीजन ऑफ प्रीवियस, ठीक है। तो टेक्निक में डायोड, ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर, इसमें आपको पता होना चाहिए। देखो एक तो मेजरमेंट में ब्रिजेस के बारे में पढ़ लेना कि कौन सा ब्रिज क्या मेजर करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया आपका, केल्विन डबल ब्रिज हो गया, लॉस ऑफ चार्ज मेथड हो गया, मैगर हो गया, फिर शेयरिंग ब्रिज, विन ब्रिज और हैवी साइड, एंडरसन और हेज ब्रिज, ये सब पता होनी चाहिए कि कौन क्या चीज़ नापता है। और बाकी बचा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, तो मैं आपको जैसे BJT के बारे में आपको पता होना चाहिए। मॉसफेट क्या है, फास्टर देन, मतलब एक आपको क्या बोल सकते हैं उसको कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो मॉसफेट है, जो वोल्टेज कंट्रोल्ड है, मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस है, क्या है माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस है, तो इसमें पूछ लेंगे 3 लेयर 2 टर्मिनल, ऐसे करके पूछ लेंगे। फिर आपको कोई से क्या बोलते हैं उसको, पिक्चर दे दी उसमें, ठीक है, जिसमें P मॉसफेट बना दिया कि ये कौन सा है, P मॉसफेट है कि N मॉसफेट है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। और चॉपर के बारे में पूछ लेंगे, जैसे टाइप A चॉपर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर हो गया, टाइप B हो गया, वो सेकंड क्वाड्रेंट चॉपर हो गया, टाइप C चॉपर, तो इसमें पूछ लेंगे जैसे 2 क्वाड्रेंट टाइप A चॉपर, ये कौन सा होता है, तो टाइप C होता है। और इसमें ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में काम करते हैं, और ये जो टाइप C चॉपर है किन किन टाइप A और टाइप B चॉपर को पैरेलल में लगा के टाइप C चॉपर बनता है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर मेरे नोट्स चाहिए होंगे तो वो मैंने डाल लिया, ठीक है, कि कैसे आपने बाय करने हैं, ठीक है। तो 8th वीक तक हो गया। 9th वीक में, और 8th वीक में जैसे आप पहुंचोगे तो जो आपने प्रीवियस जो आपने नोट्स बनाए हैं वो भी साथ साथ में ना रिवाइज़ करनी। ये नहीं कि आपने एक हफ़्ता पढ़ा तो सेकंड हफ्ते जो पढ़ रहे हैं वो पहले हफ्ते का नहीं पढ़ रहा, एक दूसरे हफ्ते जो भी शुरू कर रहे हो उससे पहले पीछे का थोड़ा बहुत पढ़ लो, ठीक है। 9वें वीक में क्या करना है आपने, उसमें आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और प्लस टेस्ट सीरीज़, ठीक है, ये सारी चीज़ें करनी है आपने। और 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं पर वीक विद फुल एनालिसिस। मॉक टेस्ट मतलब पूरा ऐसे टाइम सेट, उसमें टाइमर लगा होना चाहिए। फिर आपको उसमें अपने वीक पॉइंट्स ढूंढने की कौन से चैप्टर से जो क्वेश्चन आया उसमें मेरे को क्या मेरा वीक पॉइंट है, उसको जाके रिवाइज़ करो, ठीक है। और टॉपिक वाइज आपने रिवाइज़ करना है, ऐसे नहीं कि कोई भी रैंडम पेज खोल के देख लिया कि हाँ, अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो उसको शुरू से पढ़ो ताकि चीज़ें दिमाग में बैठें। और 10वें वीक में क्या करना है, जो टेस्ट सीरीज़ है वो फोकस करनी है। टेस्ट सीरीज़ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा और काफ़ी सस्ते रेट पे हैं, तो काफ़ी अच्छी बनाऊंगा क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन है उसके मैं साथ में एक्सप्लेनेशन भी दूंगा ताकि आपको अलग से अपनी नोटबुक खोलने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। फिर रीजनिंग और क्वांट ये आपने करते रहना, काफ़ी ईजी होते हैं वो, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है उसमें क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है हर पेपर में, तो इतना टफ नहीं होता है कि भाई एक क्वेश्चन के लिए आपके 15-15 मिनट चले जाएं, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस ही होती है ताकि आपकी जो स्पीड है वो स्पीड भी बने और जो आप क्वेश्चन कर रहे हो उसमें एक्यूरेसी भी आए। और उसमें देखना आपने टाइम मैनेजमेंट ड्रिल्स होनी चाहिए। जब भी आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो तो उसमें आपको पता है कि हाँ मेरे को एक क्वेश्चन उसमें 30 या 40 सेकंड्स लगने चाहिए क्वेश्चन करने में, ठीक है। तब जाके एफिशिएंसी बढ़ेगी और एक्यूरेसी तो प्रैक्टिस से ही आएगी, ठीक है। 11th वीक में रैपिड रिवीजन, जिसमें टेक्निकल फॉर्मूला रिवीजन हो गया, ट्रिकी कॉन्सेप्ट हो गए, जैसे आपको इन्वर्टेड वी कर्व, है ना, और वी कर्व के बारे में पता होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए, मोटर्स के, ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज़ करोगे तो ही याद रहेंगी। फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, ठीक है, ये बार बार रिवाइज़ करके ही निकलेंगे। और जो करंट अफेयर है वो जन से लेके जून 2025 तक पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। आप नवंबर से भी पढ़ सकते हो। और जो कि फिर 12th वीक में फाइनल स्प्रिंट, जिसमें 4 से 5 फुल लेंथ मॉक्स लगाने हैं आपने। रिवाइज, मिस्टेक, है ना, लीनियर नोट्स जो भी बनाए हैं वो सारे रिवाइज़ करो या फिर थोड़े स्टिकी नोट्स बना के दीवार पे लगा लो ताकि जो पॉइंट्स आपको भूल रहे हैं, जैसे होता है ना कि कुछ
आपने कोई चैप्टर पढ़ा, उसमें आपने नोट्स बनाया, बट कुछ पॉइंट्स होते हैं जो भूल जाते हैं बार बार, जैसे सिंगल फेज़ फुल इन्वर्टर, ठीक है, फुल ब्रिज इन्वर्टर का आपका फॉर्मूला भूल रहा है, ठीक है, वी नॉट इज इक्वल टू वी इनपुट आ रही है उसमें, या सेमी ब्रिज जो है उसमें वी आउटपुट जो है वो इनपुट बाय 2 आ रही है, ठीक है, अगर उसमें वी आर एम एस पूछा है फंडामेंटल इनपुट वोल्टेज का, तो उसमें 4Vm/√2 ये फॉर्मूले मतलब भूल रहे, क्योंकि ये सारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो उसमें दिक्कत आती है, ठीक है। फिर फार्मूला शीट से एक क्या करो कि आपने नोट्स बनानी है, रिवाइज हो गया, आपके मॉक टेस्ट लगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एनालिसिस जरूर करना। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ोगे, कोई सब्जेक्ट पढ़ोगे, उससे आपको पता लगेगा कि इस सब्जेक्ट से मेरे को क्या पढ़ना है। ओके, फिर क्या होगा कि जब आप पूरा रिवाइज कर लोगे, पूरा पढ़ लोगे, उसके बाद एक जो भी टोटल फॉर्मूलेज है ना, वो सारा एक शीट पे लिख के अलग से लगा लो, ताकि जब भी आप देखो थ्योरेटिकल पार्ट तो याद रह जाता है, बट जो फॉर्मूलाज होते हैं उसको बार बार देखना पड़ता है, ठीक है। तो अब इसमें आप बुक्स कोई भी ले सकते हो, जैसे JB गुप्ता होगी, है ना, मेड इजी के कोई आपके पास नोट्स पढ़े हैं, ऑनलाइन पढ़े हैं, वो देख लो। प्रीवियस ईयर के पेपर हो गए, उसमें जैसे अरिहंत हो गया या किरण के हो गए, ठीक है, वो सारी चीज़ें होगी। जनरल अवेयरनेस के लिए अगर आपको ऑनलाइन नहीं पढ़ना तो आप लूसेंट की ले सकते हैं बुक, और जो मंथली करंट PDFs आती हैं, ठीक है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। उसके लिए मैंने बताया कि क्या करना है। और जो रीजनिंग क्वांट है वो आप यूट्यूब पे देख लो, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आपको RS अग्रवाल चाहिए तो वो ले लो, या SSC JEE जो प्रैक्टिस बुक्स आती हैं, है ना, वो देख लो, वो किसी भी ऑथर की चल लेंगी, वो आप देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन क्योंकि सेम रहते हैं, वैसे टेक्निकल का वो स्टैटिक पार्ट है, क्वेश्चंस तो सेम ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे टाइम के साथ, तो कोई भी बुक ले लो। तो इसमें ये नहीं कि ये बेस्ट बुक है, ये है, वो है। JB गुप्ता ऐसा है कि उसमें मेरे को लगता है कि थ्योरेटिकल पार्ट भी काफ़ी अच्छा दिया, उसमें क्वेश्चन भी काफ़ी हैं, 300 400 क्वेश्चन है, तो हर टाइप के क्वेश्चन उसमें कवर हो रहे हैं, और हर उसमें कंसेप्ट भी कवर हो रहा है, और पीछे एक्सप्लेनेशन भी अच्छा है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी, और नए हो वीडियो में तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना, जो कि आप नहीं करते हो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में बता देना कि अगली वीडियो किस चीज़ पे चाहिए।